पहले देखेंगे इन 10 के नाम, प्राकृतिक चिकित्सा के 10 आधारभूत सिद्धांत। सबसे पहला है सभी रोग एक, उनके कारण एक, उनकी चिकित्सा भी एक। सुनने में आपको अटपटा लगेगा, पर वास्तव में ये सही है कि सभी रोग एक होते हैं, उनके कारण भी एक होते हैं, उनकी चिकित्सा भी एक है। तो आप सोचेंगे कि सारे के डॉक्टर अलग अलग प्रकार के क्यों बैठे हुए हैं, सभी अलग अलग पूरे शरीर के अलग अलग डॉक्टर हैं। तो यदि सारे रोग एक हैं, उनकी चिकित्सा भी एक है, कारण एक है, तो एक ही डॉक्टर रहना चाहिए। हाँ, वास्तव में एक ही डॉक्टर होता है, परंतु ये सब के सब ये क्या है, ये सब के सब ये अलग है। यही तो प्राकृतिक चिकित्सा है। इसका एक विशेषता है कि पहला नियम तो ये। दूसरा, रोग के कारण कीटाणु नहीं। जो आज का एलोपैथी डॉक्टर है वो यही मानता है, परंतु हम कहते हैं कि रोग के कारण कीटाणु नहीं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। चौथा नियम है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। कुछ नहीं करना, अपने आप प्रकृति आपकी चिकित्सा करेगी। पांचवा नियम है चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। ये बड़ी बात है कि चिकित्सा रोग की नहीं होगी, रोगी के पूरे शरीर की होती है। अब देखेंगे छठा नियम, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। निदान का मतलब डायग्नोसिस, उसका कोई अल्ट्रासाउंड करवाना, एक्सरा कराने की आवश्यकता नहीं। सीधा आपका प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार हो सकता है। सातवां नियम ये है जीर्ण रोग यानी पुराने रोग जो होते हैं बहुत सालों के, वो रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। अचानक सोचें फटाफट आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं, ये स्पष्ट कर दिया, उनको समय लगेगा। आठवां नियम ये है प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं। इसकी जब चिकित्सा लेंगे तो पुराने रोग जितने होते हैं वो धीरे धीरे उभर करके क्रम से बाहर आएंगे। नौवां नियम ये है मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ, एक साथ इन तीनों की चिकित्सा होती है, खाली शरीर की चिकित्सा ये नहीं करता। 10वां नियम अंतिम जो है ये कह रहा है प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक औषधियों के दिए जाने का प्रश्न ही नहीं। क्या समझे? उत्तेजक यानी इंजेक्शन देना, बड़ी कोई ऐसी तेज पेन किलर दवाइयाँ देना उसको ट्रीटमेंट करते समय, तो ऐसा यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि आपको कोई उसमें दवाई दी जाए बाहर से। तो इनके अपने जो नुस्खे होते हैं उन्हीं से ये काम चलाते हैं। अब एक एक करके हम सबको विस्तार से थोड़ा समझेंगे, जिससे 10 के 10 नियम आपको स्पष्टतः याद हो जाएं, समझ में आ जाएं। पहला नियम तो आपने देख ही लिया, सभी रोग एक, उनके कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक। उदाहरण से आप समझेंगे कि अब देखिए सभी रोग एक ही होते हैं, एक ही होने से क्या अभिप्राय है कि रोग का जो प्रमुखता है, आपका रोग, सभी रोग एक हैं। एक मतलब कि आपका शरीर की जो अनियमित जीवन शैली है वह एक है, सबका कारण उसमें पीछे, यानी रोग एक है, यानी विजातीय द्रव्य। यहाँ बार बार आपको कहा जाएगा कि विजातीय द्रव्य, ये विजातीय द्रव्य क्या, जिसे हम टॉक्सिस बोलते हैं, जो ये ऐसा जातीय और सजातीय, विजातीय, आपको समझ में जल्दी समझिए। जातीय होते कि अपनी जाति का, सजातीय जिसे हम कहते हैं सजाति का विवाह करते हैं, है ना। ऐसे सजातीय एक होता है विजातीय, विशेष प्रकार की कोई जाति है जिसे हम विदेशी कहते हैं, स्वदेशी कहते हैं। इसी से समझिए आप, विजातीय विशेष जाति यानी आपके अनुकूल, आपके शरीर के अनुकूल कोई ऐसा कीटाणु, बैक्टीरिया ऐसा कोई नहीं है जो आपके शरीर को पोषण देने वाला हो बाहर से, यानी विजातीय ऐसा एक समुदाय, ऐसा एक बैक्टीरिया है जो आपके अंदर आकर के आपके शरीर को नुकसान देने वाला हो, तो उसे बोलते हैं विजातीय द्रव्य। द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या ऐसा एक अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में जमा हो जाता है कॉर्नर में, आपके जगह शरीर में, वो आपको परेशान करता है, जिसके अंदर से आपका पूरा का पूरा शरीर जकड़ा जाता है। तो सभी रोग एक हैं, यानी विजातीय द्रव्य का हो गया, और उनके कारण एक है, यानी अनियमित जीवन शैली आपकी,
वो उससे कारण और उनकी चिकित्सा भी एक है। उन सबको शरीर से बाहर निकाल दीजिए। उदाहरण के रूप में कहा, एक ही घर में 5 यदि व्यक्ति रहें तो पांचों व्यक्तियों में आयु का डिफरेंस हो सकता है, पुरुष स्त्री का डिफरेंस हो सकता है, और सबकी जीवन शैली अनियमित है। कोई 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, कोई सुबह उठता है, देर से उठता है, रात्रि को जल्दी सोता है, खान पीन का लेकर के सब कुछ अनियमित है। तो अनियमित जीवन शैली से उनका शरीर के अंदर रोगों का प्रवेश भी धीरे धीरे अलग अलग प्रकार से होता है। किसी का पेट टाइट हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, किसी का कमर दर्द हो रहा है, किसी को छाती में एक दर्द होने लग गया, किसी को एसिडिटी हो रहा है, किसी को पाइल्स हो रही है ना, किसी का मोटापा बढ़ने लग गया है, किसी के हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए हैं। तो ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग, पर कारण इनके पीछे क्या है? मूलतः अनियमित जीवन शैली से रोगों का निकलना अलग अलग हो गया, कारण उनका ये है। अब इनकी चिकित्सा क्या है? वो एक हो सकती है। अब चिकित्सा, प्राकृतिक जो चिकित्सा जो है वो ये कहता है कि आपका शरीर जो है इस मशीनरी को थोड़ा आराम दें। आराम देने के लिए वह कहता है, तो आराम देने के लिए कहता है तो आप आराम नहीं देते तो वो रोग ठीक नहीं होता। देखिए यहाँ पर आप समझते हैं। अब इसमें थोड़ा इस तरह से देखिए, शरीर में उपस्थित जितने भी विजातीय द्रव्य हो का बहिष्करण विभिन्न तरीकों से होना, है ना। जब अब प्रकृति के इस मल बहिष्कृत यानी मल यानी आपके शरीर का जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का जो एक प्रोसेस है उसका वह काम करती है। आप उसमें सहयोग दें। सहयोग देने का है कि आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप एनिमा लेकर के हैं उसको निकालिए, या पेट में भारीपन हो गया है तो आप उपवास करके अपने पेट को हल्का रखिए, है ना। तो नियमित जीवन शैली में थोड़ा उसको एक क्रम में लेके आना। उसमें जल उपचार हो सकता है, मिट्टी की पट्टी का है, आपका थोड़ा मर्दन करना है, आपके शरीर के अंदर थोड़ा मालिश वगैरह करना है, तो उसके माध्यम से शरीर को ठीक करना जिससे आपकी गंदगी शीघ्रता से बाहर निकल सके। तो ये है इनका एक चिकित्सा का एक प्रकार। रोगों के कारण पकड़ में आए, रोगी के रोग पकड़ में आए, तो सारा का सारा ये पहला एक नियम आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा नियम ये है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं, यानी आज की जो एलोपैथी है ये मान्यता इनकी ये है कि शरीर के रोगों का जो कारण है वह कीटाणु होते हैं, जबकि जो प्राकृतिक जो चिकित्सा में ऐसा नहीं है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता आप देखते हैं कि वो सब के सब जो हैं उनके सूक्ष्म परमाणु आकाश में विद्यमान रहते हैं और निरंतर चलते रहते हैं। यानी जो भी, जैसे अग्नि में हम कुछ भी डालें और वो सामने स्थूल है तो वो सूक्ष्म होकर के आकाश में विद्यमान हो जाता है, फैल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं वो नष्ट हो गया, नष्ट कभी कोई होता नहीं है, वो अपना रूप बदल लेता है और जब समय आता है तो वापस से बन जाता है। जैसे पानी भाप बनता है, भाप से आकाश, आकाश से वायु में, फिर बारिश, बारिश में बर्फ बन जाता है। ऐसा वो एक रूप बदल बदल करके अपना एक चक्कर चलता रहता है। इसी तरह संसार में ऐसे ही कहा कि समान गति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यानी कीटाणु होते हैं, वो एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। जैसे हम शरीर का जो अंग आपका बनता है ना, तो उसमें पहले सेल्स एक समान कार्य करने वाले जो सेल्स होंगे वो इकट्ठे होकर के एक ऑर्गन बना देते हैं, फिर दूसरे समान गति वाले दूसरा ऑर्गन बनेंगे। ऐसे अलग अलग ऑर्गन बनते बनते आपका पूरा शरीर बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसको आपको समझना है। तो रोग के कारण जो है वो कीटाणु नहीं, सबसे पहली बात, रोग के कारण कीटाणु नहीं, तो फिर शरीर में रोग कैसे लगता, ये एलोपैथी वाले मानते हैं, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि वो कीटाणु कारण नहीं है। उनका मानना तो एक ही है कि विजातीय द्रव्य, आपका अनियमित जीवन शैली, अनियमित जीवन शैली ही एकमात्र कारण है जिससे शरीर के अंदर विजातीय द्रव्यों का प्रवेश हो गया है और वो इकट्ठे हो गए हैं, उनको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने का तरीका आपको बता दिया है, वो नेचुरल तरीके से उनको बाहर निकाल के फेंकना है, तो वही एकमात्र कारण है। और अन्यथा संसार का कोई भी आपका कीटाणु आपके अंदर चला जाए, एक साथ चले जाएं, तब भी आपको कुछ नहीं होगा जब तक आपके शरीर में उस जाति का विजातीय द्रव्य पहले से विद्यमान ना हो। तो यदि होगा तो आपके अंदर ही वह रह जाएगा, और नहीं तो वो घूम फिर करके वापस शरीर से
आ जाएगा, ये इनकी मान्यता है प्राकृतिक चिकित्सा में। इसी के आधार पर ये कहते हैं रोग के कारण कीटाणु नहीं। स्पष्ट हुआ। तीसरा है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। देखिए, शत्रु नहीं ये मित्र होते हैं। तीव्र रोग का अभिप्राय ये होता है कि एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक अनुसार, ये देखिए इसमें कहा, तुम मुझे ज्वर दो मैं तुम्हें स्वास्थ्य देता हूँ। ठीक है, यानी मल युक्त शरीर को निर्मल करने के लिए ज्वर आदि तीव्र रोग ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। इसलिए पुराने बुजुर्ग जितने भी वो ये कहते हैं कि साल में एक बार तो बुखार होना ही चाहिए, ज्वर आना ही चाहिए, जिससे कि पूरा शरीर की गंदगी बाहर निकल जाए। है, महीने के अंदर एक बार थोड़ा सा जुकाम होना ही चाहिए, है ना। कभी कभी वमन करके उल्टी करके शरीर से गंदगी पेट की सफाई कर ही लेना चाहिए। ये पुराने सभी ये लोगों का मानना रहा है कि आपके शरीर में एक महीने में एक बार तो एनिमा लेकर के गंदगी साफ करना चाहिए। है, महीने में आपका 2 बार 4 बार उपवास करना चाहिए। है, नवरात्रों को रखना चाहिए। ये सब का सब इसीलिए है कि शरीर की गंदगी बाहर निकले। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। अब तीव्र रोगों में काउंटिंग किसकी करेंगे? जैसे आपको ज्वर आदि रोग तीव्र रोग ही है। अब जिसमें जुकाम है, आपका खांसी हो रही है, उल्टी आ रहा है, दस्त आ रहा है, फोड़े फुंसी आपके हो रहे हैं, तो आप समझिए ये तीव्र है। तीव्र मतलब शीघ्रता से रोग आते हैं और कुछ ही समय के बाद ये चले जाते हैं। ये शत्रु नहीं मानते। इसलिए हमें जब ये रोग आए तो आपको तुरंत इनके ऊपर दवाइयों से इनको दबाना नहीं, इनको प्राकृतिक ढंग से इनको शरीर से बाहर अपने आप निकलने देना है। 2-3 दिन में ये अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यही एक प्राकृतिक चिकित्सा के जो यहाँ प्रसिद्ध बताया है, इनका यही है, शरीर को निर्मल करने की ये एक विधि होती है। और इनको हम प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे मार्ग से फूट करके वो निकलेगा। इसलिए ये हमारे मित्र हैं, न कि शत्रु। चौथा नियम है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है ना। ये तो हम जानते हैं कि आदमी की बनी हुई नहीं है। इसी तो हम इसे क्या कहते हैं? इसी तो प्रकृति कहते हैं। प्रकृति प्रकृष्ट प्रकार की जो एक कृति है जो व्यक्ति विशेष से नहीं है बनी हुई, तो वो एक नेचुरल है, एक अपने आप। जैसे पहाड़ है, नदियाँ हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, मनुष्य का रूप, अलग अलग जातियाँ हैं, ये सब के सब आपके हाथ से नहीं बनते, निर्मित होती। ये आपकी प्रकृति है, नेचुरल भगवान बनाता है। जो प्रकृति है तो वो अपने आप में स्वयं चिकित्सा भी करती है। इसलिए सबके जो शरीर हैं ये अपने आप रिपेयरिंग भी करते हैं। यदि आपको रात्रि ना मिले, दिन भर दिन ही दिन रहे, तो आप रोगी हो जाएंगे। इसलिए रात्रि का मतलब है कि आप शयन करेंगे तो शरीर वापस पुनः सुबह उठता है, तरोताज होकर उठता है, क्योंकि शरीर स्वयं अपने आप ये मरम्मत करता है, अपने कोशों को स्वस्थ बना लेता है। तो ये कहते हैं ये सृष्टि जो है, यानी रचना जो आप देखते हैं ईश्वर ने बनाई है, उसका एक भी पत्ता बिना अनुमति के इधर से उधर नहीं हो सकता। तो इस शरीर रूपी घट का कैसे हो सकता है? हमारा शरीर तो छोटा सा है ना, तो पूरा संसार इधर उधर व्यवस्थित है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये शरीर का कैसे होगा? उदाहरण में पशु पक्षी जब रुग्ण होते हैं तो आप उनको देखते हैं, वो अपने आप खाना पीना बंद कर देते हैं, है ना। खाना खाते समय भोजन, श्वसन नलिका, अपच होना, हिचकी आना, जंबाई लेना, ये सब के सब उदाहरण आपको प्रकृति के बताए हैं। जैसे आपने कुछ भी खा रहे हैं, खाते खाते फूड पाइप से होते ना कि श्वसन नलिका में आपका आहार चला जाए तो आपको खांसी आएगी, छींक आ जाती है ना। अपच होने पर आपके पेट के अंदर आपको लूज मोशन हो सकते हैं, है ना, पेट के अंदर गैस बनने लगती है। इसका मतलब है कि प्रकृति बता रही है कि आपका खाना ज़्यादा हो गया है या अपच हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो आपको खाने को कम लेना है। आपको हिचकी आ रही है ना, तो जमाई आ रही है, शरीर में नींद की आवश्यकता है, या भूख लगी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यानी शरीर अपने आप आपको इशारा करता है। यदि हम शरीर की इन चीज़ों को, इन सब बातों को, है ना, नज़रअंदाज करते हैं तो आप रोगी होने लगते हैं। परंतु यदि हम इनका साथ दें तो आप देखेंगे प्रकृति, यानी शरीर की प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, स्वयं आपका ध्यान रखती है। इसलिए जब आप रुग्ण होते हैं यानी बीमार होते हैं तो आपको भूख अच्छी नहीं लगती, है ना।
भूख कम लगती है, पर हम ज़बरदस्ती कहेंगे नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा, नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा, धक्के से उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा खा थोड़ा खा, उसकी वजह से उसका शरीर में अपच होती है और भी ज़्यादा वह बदहजमी करता है। इसलिए ध्यान रखना, पशु पक्षी जैसे अपना खाना पीना जब रुगन होते हैं छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे खा लेते हैं, सूर्योदय के साथ खाते हैं, सूर्यास्त के साथ बंद कर देते हैं, उनका जीवन बिल्कुल प्रकृति के साथ चलता है। वैसे यदि आप चलें तो आप भी, आपका शरीर भी आपका पूर्ण साथ देगा, आपको स्वस्थ रखेगा, ये इनका कहना है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अगला है नियम 5वां। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है कि इसके 10 के 10 आधारभूत और उनको अलग अलग बता भी नहीं सकते, हम एक साथ बताना जरूरी है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। सही कहा। एक इस चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि रोगी के किसी एक अंग का उपचार न करते हुए संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। रोगी का उपचार करने से पहले इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई रोगी हो, यदि आप नेचुरोपैथी को या आयुर्वेद को या योग को, इन सब को छोड़ करके अन्य पैथियों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर यदि आपको जुकाम है तो जुकाम का ही आपको दवाई दिया जाएगा है। यदि आपका पेट में दर्द है तो उस एरिया का पेट का है, पाँव में दर्द है पाँव का है, सर में दर्द है सर का है। कहीं कोई भी अलग अलग उस अंग को ही फोकस करके उसको एक टारगेट लेकर के उसको ठीक किया जाता है। जबकि नेचुरोपैथी में क्या है, वो उसका मूल को, रूट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, नहीं पूरा शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये यही कहते हैं चिकित्सा रोग की नहीं पूरे शरीर की होती है, यानी सिम्टम्स पर काम नहीं करता ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये पूरे सिस्टम यानी पूरे शरीर पर काम करता है। तो इसमें 5 विशेष बातें जो बताई हैं वह ये हैं कि ये होना जरूरी है यदि आपको स्वस्थ होना है तो, और सामने वाला जो डॉक्टर है, प्राकृतिक चिकित्सक जो है, उसको ये बातें भी जानना जरूरी है कि सामने वाला जो रोगी आया है तो उसमें ये सब बातें पूछना है। पहला क्या है, रोगी के शरीर में गंदगी की मात्रा कितनी है। गंदगी मतलब कि विजातीय द्रव्य जो है वो कितना है, से है, कितना समय से है, वो जान लेना जरूरी है। और उसकी जीवनी शक्ति कितनी है। जीवनी मतलब उसकी इम्यून सिस्टम, अब उसका कितना ताकत है शरीर में, उसकी आयु के साथ देख लेना है कि वो कितना जल्दी रिकवर कर सकता है ना। छोटा बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, तो उसकी जीवनी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि रोगी कितना जल्दी ठीक होगा। तीसरी बात यह है कि रोगी के उपचार कहाँ तक लिया है, रोगी ने पहले उसका उपचार कहाँ तक लिया है, तो वो एक आपको जानना जरूरी है। रोगी के रोग का इतिहास क्या है, यानी उसके माता पिता का, दादा दादी का, वो सब आपको जान लेना, उसका इतिहास क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप निर्णय उसको नहीं कमेंट कर सकते कब तक वो ठीक हो सकता है। 5वीं बात, रोगी का चिकित्सा में विश्वास है या नहीं, क्योंकि वो आ तो गया, अक्सर क्या भटकते भटकते सारी दुनिया में इलाज ना मिले तब प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आते हैं, तो आने के बाद उनको जल्दी रहती है। तो ऐसी स्थिति में पूरा वो हारा हुआ, हताश, निराश व्यक्ति जब आकर के चिकित्सा लेता है तो वो एक कच्चे मन से ऐसे लेता है, उसका मन नहीं होता है कि ये ठीक करेगा, क्योंकि ठीक मन होता तो पहले आ जाता। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है, चिकित्सा में उसका विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो वो इलाज होने में भी समय लगता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपका, इसके साथ ही मैं आपको 3 बातें और बता देता हूँ जुड़ी हुई, कि जब भी कोई रोगी आए, रोगी का सबसे पहले जो रोगी को जो चिकित्सा दे रहा है, चिकित्सक के प्रति विश्वास होना चाहिए कि ये चिकित्सा मुझे दे रहा है, ये वैद्य मुझे, ये डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सक मुझे चिकित्सा दे रहा है कि ये मुझे ठीक करेगा। और चाहे वो आयु में आपसे छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लूला है जैसा भी है, लड़का लड़की, वो नहीं देखना। आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो चिकित्सा देगा यही मुझे ठीक करेगा, नंबर 1। दूसरा, इस जो पैथी आप जो ले रहे हैं, इस पैथी से ही मैं ठीक होऊंगा और ये डॉक्टर ही मुझे ठीक करेगा, ये अटल विश्वास। तीसरा, आपको क्या करना, सच्चे मन से उतना जो काम बताए वो आपको पालन करना है, फिर आप ईश्वर पर छोड़ देंगे, ठीक, तब आपको इलाज मिलेगा सही मायने में। अब देखिए छठा नंबर ये है, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं, यानी आपको एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, जो हम इंडोस्कोपी वगैरह करते हैं,
ईसीजी वगैरह करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, वो सब आवश्यकता नहीं है कि डायरेक्ट आपका हो जाएगा इलाज। कैसे? कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर तो क्या माना जाता है कि यहाँ पर एक ही जो है क्या कारण है, वो है आपका अनियमित जीवन शैली। अप्राकृतिक ढंग से आप जब जीते हैं तो वो एक मुख्यतः कारण है इसमें। तो इसके अंदर जो मुख्यतः यही कारण है, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का निदान करना जरूरी नहीं जैसा कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में होता है, बल्कि इसमें बाह्य लक्षणों को देखकर ही उपचार किया जाता है। मान लें रोग का उचित निदान भी कर लिया है गया, फिर भी रोगी ठीक न होकर कभी कभी भयंकर समस्या में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। अक्सर आप देखते हैं कि डॉक्टर डायग्नोसिस भी कर लेते हैं, रोग का पकड़ में आ जाता है, फिर उसको ठीक करते हैं, पर वो कई बार ठीक नहीं हो पाता है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि वहाँ सिम्टम्स को, उस जगह को न देखते हुए यहाँ ये कह रहे हैं पूरे शरीर को देखना, आँख नाक कान देखना, सारा शरीर देखते हुए जहाँ जिस स्थान पर शोथ यानी जहाँ दर्द हो रहा है उस जगह को देख करके उस जगह के स्थान पर ही ये ट्रीटमेंट करते हैं। कौन? प्राकृतिक चिकित्सा में। ये विशेष इसका अलग से थोड़ा रहता है जिससे वो पूरा शरीर ठीक होने लगता है। जैसे आपको उदाहरण यहाँ समझेंगे, कहानी उसके मुख से सुनकर भी निदान कर लिया जाता है। जैसे सिद्धांत हर हालात में यही रहता है कि ये पता लगाया जाए कि रोगी के शरीर में किसी भाग में किस अंग विशेष पर विजातीय द्रव्य यानी बादीपन का बहार अधिक है, जिससे सूक्ष्म दृष्टि से देखने से न केवल एक प्राकृतिक चिकित्सक अपितु कोई भी देख सकता है और देखकर उचित उपचार सोच सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की निदान विधि जिसमें भटकने और बहकाने में का भेद नहीं रहता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टरों के जो रोग निदान और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के रोग निदान में एक अंतर और है, वह ये है कि डॉक्टर लोग जो हैं मुख्यतः मुर्दों की चीर फाड़ कर निदान कर ज्ञान प्राप्त करने का जो उनका यत्न रहता है करते हैं, जबकि एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो जीवित शरीर में होने वाली जो जितनी भी क्रिया वाहिनियां हैं उनको दृष्टिपात उनको देख करके ही मिनटों में अपना काम निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता ये है। वैद्य जो होते हैं वो उनके नब्ज को देख लेते हैं या उनके चेहरे की आंखें देखना है, उनके चेहरे के लक्षण देखकर, उनकी जीभ देख करके पेट का टाइट है या नहीं है उनको देख करके वो उसका इलाज करते हैं, जबकि उनका अलग है। इन दोनों में आपको ध्यान देना है, रोग निदान की आवश्यकता नहीं प्राकृतिक चिकित्सा में ये माना जाता है। पर आजकल हम सब देखते हैं नेचुरोपैथी के अंदर भी रिपोर्टों को भी एक सीरियस केस के अंदर वो देखा जाता है, परंतु यहाँ आपने यही देखना है कि सच में जो सच का रियल में जो प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं अभ्यासी हैं प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनको आवश्यकता नहीं होती। वो सामने के रोगी को देख करके ही सब कुछ जान लेते हैं कि ये समस्या है। अगला है जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी को ठीक होने में समय लगता है। इसके पीछे क्या कारण है वो ये है, कोई भी क्यों ना हो वह तब तक प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में नहीं आएगा जब तक वह अन्य चिकित्सा पद्धतियों से हार न जाए। जब पूरी तरह से निराश हो जाता है तभी वह आता है। इसलिए पुराने रोगों को ठीक होने में समय लगता है। समझ गए होंगे। जीर्ण यानी पुराने। आप सीधे सीधे पांव चल करके जब भी आपके शरीर में रोग लगा, हल्का सा कमर दर्द हुआ, हल्का सा आपको बदहजमी होती है या हल्का हल्का कमर में कुछ भी दर्द, कहीं का भी दर्द, ऐसी स्थितियों में प्राकृतिक यानी सीजन के साथ आपको समस्याएं जब होती हैं तो आप प्राकृतिक चिकित्सा का शरण में नहीं आते, तो आप उस समय तो लंबे समय तक पेन किलर अपना अलग अलग करते इलाज लेते रहते हैं। फिर जैसे जैसे वो ठीक होता है तो उसमें उतना ही समय धीरे धीरे लगता है उसको जड़ों से निकलने के लिए। ये ध्यान रखना आपको। तो ये पुराने रोगों को ठीक होने में समय लगता है, ये आप बात जानते ही हैं। एक किसी को जुकाम है उसको ठीक करना, एक किसी को अस्थमा हो गया है तो उसको ठीक करना, दोनों में अंतर हो गया। तो सेम वही है, अस्थमा अचानक नहीं होता, जिनको टीबी है वो अचानक नहीं होती, वो बहुत लंबे समय से होती है। या किसी को पाइल्स हो गया है, पाइल्स अचानक नहीं होती, वो एक लंबी यात्रा है।
एक धीरे धीरे क्रम से आती है वो। तो आप पहले आएंगे तो पहले जल्दी ठीक होंगे, ये कहने का अभिप्राय है। जो पुराने रोगी हैं, फिर दूसरा उनका आयु के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो कितना जल्दी स्वस्थ हो पाते हैं। तो 8वां नियम ये है, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। जब आप उपचार लेने लगते हैं तो पुराने रोग भी उभर के बाहर आते हैं। जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोगों को दबाया जाता है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग बाहर निकाला जाता है। उभाड़ का अर्थ होता है तीव्र रोगों से है, जो 2-3 दिन तक या अधिक से अधिक 7 दिनों तक रहता है। उभाड़ उसका रहता है, उसमें यदि वो घबरा जाए, छोड़ के भाग जाए, फिर वो ठीक नहीं होगा। ये एक उभाड़ आता है। प्रकृति जब सफाई करती है तो धूल उठती है, परंतु बाद में स्वच्छता दिखाई देती है। यही प्रकृति का नियम है। आप समझ गए होंगे, आंधी झंकार जब आता है तो मिट्टी डस्टिंग कितनी उठती है, ऐसा पूरा घोर अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब वो शांत होता है तो सब कुछ सफाई, आसपास का पूरा जगह साफ सुथरा हो जाता है। जब घर को साफ करें तो एक बार डस्टिंग लगती है, किसी को भी करें, पानी निकालना है, कुआं खोदते वक्त देखेंगे मजदूर जो होता है, काम करता है, वो पूरा गंदा भीग जाता है और फिर पानी निकलता है, उससे स्वच्छ होकर बाहर आ जाता है। तो ये सब नियम है। यही जो प्राकृतिक चिकित्सा है, तो एक बार लगता है कि सब रोग उभड़ के आ रहे हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा, तो उसका कारण यही है कि उभाड़ आता है, पर घबराना नहीं। उसका वहाँ सब चिकित्सक लोग रहते हैं, अवस्था के अनुसार आपका ध्यान रखते हैं, परंतु वही एक माध्यम है। फिर बाद में आपको उसको और तरोताजगी मिलेगी और अच्छा महसूस होता है। 9वां नियम ये है, मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ होती है। यदि आप संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। आचार्य सुश्रुति ने भी कहा है, समय दोष है समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थते विधीयते। अर्थात यानी सम दोष, तुम्हारे दोष जो हैं जो वो सम रहें, यानी वात पित्त कफ जो 3 प्रकार के दोष हैं वो सम रहें, अग्नि आपकी सम रहें, धातुएं जो 7 धातुएं वो भी सम रहें, मल क्रिया जो आपकी शरीर से निष्कासन जो क्रियाएं हैं, बाहर फेंकने जो सारी क्रियाएं हैं, उत्सर्जन तंत्र का कार्य है जो, वो सब सम रहें, ठीक रहें। तब जाकर के आपका प्रसन्नता से इंद्रियां आपकी सारी प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न रहे, तब जाकर आत्मा प्रसन्न हो, तब आप कह लाएंगे स्वस्थ। तो ये कहा आ गया, आपका शरीर भी आ गया, मन भी आ गया और आत्मा। तो शारीरिक रूप से मन यानी इंद्रियों का राजा मन, इंद्रियां ही सारी खुश हैं आपकी, तब जाकर आत्मा प्रसन्न होती है। ये तीनों की चिकित्सा साथ साथ की जाती है, एकांकी नहीं होता। इसी के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर अष्टांग योग को भी नियमित अभ्यास करने से कहा जाता है कि आप यम नियम का भी पालन करें, जिससे आपका शारीरिक मानसिक भी स्वास्थ्य बने, है ना, और आसन प्राणायाम भी करें, ध्यान भी थोड़ा करें। तो ये सारा का सारा, और प्राकृतिक रहन सहन और प्राकृतिक खान पान करते हैं तभी पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसा नहीं खाली एक काम करें दूसरा काम नहीं करेंगे तो आप ठीक जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो तीनों पर कार्य ये करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में खाली शरीर को स्वास्थ्य पर ध्यान न दे करके आपके मन के ऊपर भी, आपकी आत्मा के ऊपर भी ये कार्य करते हैं, जिससे रोगी शीघ्रता से आत्मबल से, मनोबल से वो ठीक हो पाता है। अंतिम जो है वह ये है नियम कि प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक औषधियों के दिए जाने का प्रश्न ही नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को छोड़कर अन्य पद्धतियां रोगों के कारण को बाह्य मानती हैं। ये तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है पद्धति को, ये केवल इसको छोड़कर जितनी बाकी पद्धतियां हैं रोगों के जो कारण को बाह्य मानती है। और परंतु ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं रोगों का कारण अंदर ही है, यानी विजातीय द्रव्य जो हैं वो आपके अंदर ही हैं, उसको निकाल दो बाहर तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये इनका मानना है। इसलिए वो उत्तेजक औषधियां देकर रोगी को ठीक करते हैं। कौन? अन्य जो चिकित्सक हैं। परंतु प्राकृतिक उपचार में रोग का कारण विजातीय द्रव्य है। जब शरीर की शक्ति हमें उत्तम स्वास्थ्य दे सकती है तो क्या वह शरीर से रोग बाहर नहीं कर सकती? शेयर, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब, टर्न ऑन नोटिफिकेशन प्लीज।